हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर के विषय में। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जी हाँ। और प्रोजेक्ट टाइगर के पूरे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है आने वाले कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि 50 वर्ष पूरे होने पर इस पर क्वेश्चन अवश्य बनेगा। तो भारत के जंगलों में अब हो गए हैं 3167 बाघ, जबकि पहले इतने नहीं थे। जब प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, टाइगर को जो है संरक्षित किया गया, उनको सुरक्षा दी गई, तो इससे ये जो है जो टाइगर हैं, बाघ हैं, उनकी संख्या जो है वो बढ़ी है। 4 साल में बढ़ गए हैं कितने, ये यहाँ पे पूरी डिटेल मिलेगी। पीएम मोदी ने जारी की है रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम मोदी के द्वारा जारी हुई है। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर किसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो पीएम मोदी के द्वारा जारी की गई है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं। इस तरह बड़े हैं बाघ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 में 1706 बाघ थे, 2014 में 2226, 2018 में 2967, 2022 में 3167 टोटल बाघ हैं। और 80 के दशक, 70 के दशक में देखिए 1800, ठीक है, 80 के दशक में 4000, 90 के दशक में 3000, ऐसे करके पूरा दिया हुआ है। तो ये पूरे दशक की बात है। और इस समय जो है बाघों की संख्या बड़ी है। और ये पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वैज्ञानिक ढंग से बाघ गणना 2006 से शुरू हुई, और पूरे 2006 से जब शुरू हुई उसके बाद से पूरा आकलन यहाँ पे निकाला गया है। तो ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे रिपोर्ट में क्या है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर है, यहाँ पे आपको दिख रही है। और ये पूरा लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे, रविवार को कर्नाटक के बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में जीप से, मतलब वन्य जीवों को निहारा। ठीक है, याद हो गया आपको, बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कर्नाटक में। तो इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन तैयार भी हो रहेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। अब बात करते हैं इनके बारे में, मोदी जी ने यहाँ पे क्या कहा है, तो ये भी आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ। मोदी जी ने कहा कि 50 वर्ष पूरे हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को। ये सफलता न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने बाघों को बचाया, बेहतरीन इकोसिस्टम बनाया, क्योंकि जब एक जानवर बचता है तो उससे संबंधित दूसरे जानवर अपने आप सुरक्षित होते हैं। ये हमारे लिए भी सुखद का विषय है कि हमने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और उसी समय दुनिया की 75% बाघ आबादी भारत में है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, दुनिया की 75% जो बाघ की आबादी है वो कहाँ है, भारत में। ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये यहाँ पे मोदी जी ने कहा है। और इसके साथ आपको ये सब लिखा हुआ है कि 2022 में हुई गणना के अनुसार 2018 की, यानी कि 4 साल के बाद बता रहे हैं ये, तो 4 साल के बाद है, ये भी आप याद रखिएगा। 200 बाघों की आबादी में इजाफा हुआ है। और ये मोदी जी ने रविवार को प्रोजेक्ट टाइगर, जो अभी रविवार गुजरा है, आज ट्यूसडे, 2 दिन पहले 50 वर्ष पूरे होने पर ये जारी किया। 1973 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मैं आपको बता चुकी हूँ, तब 1800 बाघ रह गए थे। 2006 में 1411, और अब जो है 2.25 गुना जो है बाघों की आबादी बढ़ गई है। तो इस मौके पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस व अमृत काल का टाइगर विजन जारी किया गया, किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और अमृत काल का टाइगर विजन, इसको याद कर लीजिएगा, अमृत काल का टाइगर विजन। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं, लक्ष्य के लिए है बाघ संरक्षण के। इससे पहले मोदी जी ने बांदीपुर और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर लंबी जीप की सवारी का लुत्फ उठाया, पूरा लिखा हुआ है। और पूरी बात लिखी है कि ये भी संयोग की बात है कि 75 वर्ष हुए हैं, और भारत के टाइगर रिजर्व 75,000 वर्ग किलोमीटर के हैं। ये सब है, सब 75 यहाँ पे कॉमन है। वहीं बीते 10 से 12 वर्षों में बाघ की आबादी भी जो है वो 75 वर्ष के लगभग 75% जो है हमारे देश में ही है। बाघों की आबादी तेज़ी से घटी थी, तब पहले की बात है ये। तो भारत 1 अप्रैल 1973, उन्होंने क्या करा, 1 अप्रैल 1973 को जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को शुरुआत की, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 50 वर्ष पूरे हुए हैं, ये पूछा जाएगा किस डेट को 50 वर्ष पूरे हुए हैं। उस समय 9 टाइगर रिजर्व थे और इतने किलोमीटर में जंगल में ये शामिल थे। लेकिन अब क्या हुआ, आज 3 टाइगर रिजर्व और 75,000 किलोमीटर, कितनी फीसदी जंगलों में चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है,
गणना में कितनी इतनी तस्वीरें ली गई हैं, ये सब इसमें दिया हुआ है। मतलब अब इसको जो है बढ़ा दिया गया है, इसकी संख्या भी और ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारी पेपर के लिहाज से। इसलिए मैंने इस अखबार की न्यूज़ को सोचा कि चैनल पर अपलोड कर दिया जाए, जिससे आने वाले जो कंपटीशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें अगर प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित क्वेश्चन आए तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है उसको छोड़ कर ना आएगा तो ज़रूरी, क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर तो वैसे भी कंपटीशन में आता ज़रूर है कि कब प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, कौन सी सन को शुरू हुआ, है ना, कौन कौन से इसमें रिज़र्व पूछ लिए जाते हैं संबंधित हैं। और रिज़र्व और ये जितने भी बायोस्फीयर रिज़र्व हैं, जितने भी ये हमारे ये जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इन सब से संबंधित एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की है मैंने आज ही, आप जाके देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये वो वीडियो है, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी बताया गया है। आप जाके ज़रूर देखिएगा और वो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। ज़रूर आपके लिए एग्ज़ाम में उससे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की अपडेट्स मैं आपको देती रहती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। मोटिवेशन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।